हमने यहाँ से हमने न्यू डिज़ाइन फाइल ली। और न्यू डिज़ाइन फाइल लेने के बाद हम फ्रेम टूल पे क्लिक करेंगे। टूल्स मेरे पास नीचे की तरफ मौजूद है, तो ये मैं फ्रेम टूल में जाऊंगा यहाँ पर। और फ्रेम टूल से मैंने सिलेक्ट किया है इधर डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे ये रहा आपके पास मैकबुक प्रो 16। तो यहाँ से मैंने मैकबुक प्रो 16 इंच ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रेम। इसको हम इस्तेमाल करके इसमें हम क्रिएट करेंगे अपना पिंटरेस्ट का लॉगिन पेज। ठीक है, शिफ्ट 1 से हम इसको फिट कर देंगे अपनी विंडो में। शिफ्ट 1 से हमने इसको फिट कर दिया है। ये हमारे पास फ्रेम की एक लेयर बन गई है, यानी कि लेयर पे ये ऐड हो गया कि आपने एक फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आपने सर्च करना है यहाँ पे पिंटरेस्ट लॉगिन पेज। पहले ही नंबर पे आपको पिंटरेस्ट का लॉगिन पेज मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, बट आप इसको अपने अकाउंट से साइन इन मत करना, जस्ट हमें लॉगिन पेज का डेमो क्रिएट करना है। तो ये भी ऑन हो जाता है। बस ये इधर ये हमें क्रिएट करना है इस तरीके से। ये इसको मैंने कंटिन्यू गलती से कर दिया, मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये अकाउंट मेरा ऑन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हमें बस वो उस लॉगिन पेज का डेमो क्रिएट करना है। तो ये डेमो आपने क्रिएट करना है। पहले हम इसके पीछे का बैकग्राउंड बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से एक शेप के अंदर पूरा ये क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड में पिक्चर हम अपनी मर्जी की कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है वो पिक्चर यूज करोगे। तो तरीकेकार क्या है, सबसे पहले आपने यहाँ पर एक बनाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे। रेक्टेंगल का साइज अपने लिहाज से जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। साथ में आपने इसके कॉर्नर्स को, रेडियस को राउंड करना है। रेडियस को राउंड करने के बाद अब आप इसके अंदर इसकी डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट की कमांड कंट्रोल डी होती है, तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगी। और डुप्लीकेट को क्लिक करके उठा के हमें अपनी जगहों पे सेट करना होगा। तो ये मैं सेट कर रहा हूँ इस तरीके से। फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कंट्रोल डी प्रेस करने से डुप्लीकेट खुद ब खुद अब एक सीक्वेंस मैंने बता दी है। जो बाकी की डुप्लीकेट होंगे वो उसी सीक्वेंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये टोटल इस तरीके से बन गए। एक लाइन में मेरे पास 6 बॉक्सेस बन रहे हैं, आपकी एक लाइन में तीन। तीन तो ऐसे बहुत कम रहेंगे वरना आपको बहुत बड़े बॉक्स बनाने होंगे। मिनिमम भी 5 बॉक्स बनाओगे तो बेहतर लगेंगे वो। मैंने 6 बॉक्सेस बनाए। अब इन बॉक्सेस को थोड़ा सा अपने लिहाज से सेट करूंगा, जैसे ये बॉक्स मुझे इतना रखना है। इसके अलावा ये वाला बॉक्स ही मुझे ऐसे ही रखना है इतना। इसमें मुझे इसकी डुप्लीकेट निकालनी है कंट्रोल डी से। और डुप्लीकेट उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। वो डिस्टेंस बता रहा है कि इक्वल डिस्टेंस 28 है। डिस्टेंस अपने लिहाज से फिर मैंने कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकाला तो वो खुद ही सीक्वेंस बना रहा है। मैं उठा उठा के अब क्या करूंगा, अपनी जगहों पे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दूंगा। ये हमने अलग अलग साइज के बनाने हैं। जी, अलग अलग साइज के बनाने हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे देखें, ये छोटे साइज में है, ये बड़े साइज में है, इस तरीके से। ठीक है। हर एलिमेंट के दरम्यान में 28 स्पेस आ रहा है। 28 स्पेस आपने रखना है हर एलिमेंट के दरम्यान में।
मैंने यहाँ पे हर एलिमेंट का डिफरेंट साइज रखा हुआ है अपने लिहाज से। इस तरीके से हमने एक फ्रेम क्रिएट कर दिया बैकग्राउंड का। अब आप देख लो सारी लेयर्स फ्रेम के अंदर होनी चाहिए इस तरीके से। अब इनको आपने इनके अंदर अब आप क्या करेंगे, पिक्चर लगाएंगे। जो भी पिक्चर आपने लगानी है तो आप एक एक करके इसमें पिक्चर लगा देंगे। अब पिक्चर किस तरीके से लगाई जाएगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पिक्चर लगाने के लिए मैं टूल्स में से एक टूल यूज करूंगा, और उस टूल का नाम है बेसिकली एक्शन। उसको एक्शन बटन भी बोलते हैं और उसको रिसोर्सेज बटन भी कहा जाता है, रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं, जिसका कमांड आपके पास होता है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से आपके पास एक्शन बटन ऑन हो जाएगा। आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर इसमें आपके पास यहाँ पे सिंपली ये शेप्स बने हुए हैं। इन पे अब आपने पिक्चर लगाना है। अच्छा, पिक्चर को आप डायरेक्टली गूगल से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पिक्चर को लगाना चाह रहे हैं, और लगाने के लिए हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, गूगल पे नहीं जाएंगे। उस वेबसाइट को हम डायरेक्टली फिग्मा पे ऑन करेंगे। तो फिग्मा पे ऑन करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बटन पे। ये रहा आपके पास, देखो एक्शन बटन टूल्स में आपको मिल जाएगा। अब एक्शन बटन पे क्लिक करोगे, ये एक्शन बटन आपके पास ऑन हो गया। इस एक्शन बटन में ऑन होने के बाद आपने जाना है प्लगइन एंड विडगेट्स में। इसमें आप क्लिक करेंगे विजिट्स में, और फिर आप यहाँ पे उस प्लगइन का नाम लिखेंगे जो आपको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसमें, और कुछ फ्री हैं, कुछ आपके पास पेड प्लगइन्स हैं। तो हम यहाँ पे फ्री प्लगइन का इस्तेमाल करेंगे और अपने काम को आसान करेंगे। तो जो मैं प्लगइन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वेबसाइट का नाम है अनस्प्लैश। ये प्लगइन क्या होता है? प्लगइन आपके पास बेसिकली काम को आसान करने के लिए यूज किया जाता है। वो एड्स ऑन होते हैं। जैसे कि देखो, हमें यहाँ पे पिक्चर्स लगानी है। अब पिक्चर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गूगल पे जाके पिक्चर को डाउनलोड करना होगा और फिर यहाँ पर लेकर आना होगा। तो इसमें देखो काम मेरा क्या हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि मैं गूगल पे जाऊंगा, डाउनलोड करूंगा, फिर लेकर आऊंगा। प्लगइन वही काम आपको आसान करके देगा उसी जगह पे रहते हुए, कि आपको सॉफ्टवेयर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सॉफ्टवेयर में रहते हुए ही क्या करोगे, प्लगइन की मदद से उस वेबसाइट का इस्तेमाल करोगे सॉफ्टवेयर में रहते हुए। तो क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो प्लगइन हम बेसिकली यूज करते हैं काम को आसान करने के लिए, फंक्शनैलिटी और अपने काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्लगइन आपके पास हो गया। प्लगइन्स बहुत तरह के प्लगइन्स होते हैं हम लोग के पास। अभी तो हम पहले पिक्चर प्लगइन यूज कर रहे हैं। एक प्लगइन का मैंने नाम यहाँ पे यूज किया अनस्प्लैश। इससे आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगे। ये एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी हाई क्वालिटी इमेजेस। व्हेन वी यूज प्लगइन वर्क मोर इजियर। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कहते हैं, अनस्प्लैश पे जाएंगे, और अनस्प्लैश से आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आपके पास देखो आ रहा है प्लगइन लिखा हुआ कि अनस्प्लैश का प्लगइन है। इसके अंदर आप यहाँ पे रन करोगे, रन के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपके पास इसी के अंदर ऑन हो जाएगी। अगर आपका इंटरनेट ठीक चल रहा होगा तो वेबसाइट जल्दी ऑन हो जाएगी। तो ये भी बस ये लोड हो रहा है, जैसे ये लोड हो जाएगा फिर हम इसके बाद इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये आ रहा है रनिंग अनस्प्लैश। ये देखो वेबसाइट यहाँ पर आपके पास ऑन हो गई है। अब आपको जो भी अपनी मर्जी की पिक्चर लगानी है उनको आप सर्च करोगे, और इस शेप के अंदर आपको पिक्चर लगानी है। पहली चीज याद रखना, मैं इस शेप के अंदर पिक्चर लगानी है। तो फिग्मा के अंदर शेप में पिक्चर हम किस तरीके से लगाएंगे, बहुत आसान तरीकेकार आपके पास होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, कोई भी पिक्चर अपनी मर्जी की निकाली। जैसे मुझे कलरफुल पिक्चर चाहिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। आप अपनी मर्जी की पिक्चर्स को
सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कलरफुल पे क्लिक किया। कलरफुल पे क्लिक करने के बाद सपोज दैट मुझे ये वाली पिक्चर यूज करनी है इस शेप के अंदर, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस शेप को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया लोडिंग होगी, फिर लोडिंग के बाद ये इसके अंदर आ जाएगी। फिर दोबारा इस पिक्चर इस शेप पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने सपोज दैट ये वाली पिक्चर यूज करनी। फिर ये मैंने क्लोज किया, मैं और पिक्चर्स यूज करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मुझे कुछ आर्ट पिक्चर चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इस आर्ट को सिलेक्ट कर लिया। पहले शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन पिक्चर को। जब पिक्चर लग जाएगी फिर मैं दूसरी शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से कुछ यूँ करके। फिर क्लोज, जो भी आपको रैंडम पिक्चर समझ में आती है आप उनको यूज करें। मुझे टेक्सचर्स चाहिए, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ से कुछ टेक्सचर्स निकाल दिए। जैसे कि ये वाला टेक्सचर मुझे चाहिए एक अदद, एक मुझे ये वाला टेक्सचर चाहिए। अच्छा, इसमें याद रखिएगा इस वेबसाइट पे आपके पास दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक पेड इमेजेस होते हैं और एक फ्री इमेजेस होते हैं। पेड इमेजेस ये वाले होते हैं जिसमें प्लस का साइन लगा होता है, इसको हम डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन लिखा हुआ है अनलॉक। और ये फ्री इमेजेस है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, ना प्लस का साइन होगा, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आसानी से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं ये वाली इमेज भी लगा के देखूँ तो इमेज लग जाएगी, लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगी। जैसे ये डाउनलोड भी हो सकती है, ये डाउनलोड नहीं हो सकती क्योंकि इसके लिए आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है? यस। ठीक है। तो मैं रैंडमली अपनी मर्जी की जो पिक्चर्स मुझे ठीक लगती हैं उनको मैं रैंडमली यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगेंगी आप वो यूज़ कीजिएगा। ये पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, एक और मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक ये वाली। अगर आपको सिर्फ फ्री इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, फिल्टर बटन अप्लाई करके यहाँ से आप फ्री कर दो, जस्ट आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगे। तो जैसे फ्री इमेजेस हमारे पास आ गए, मैं रैंडमली जल्दी से यहाँ पे पिक्चर्स को यूज़ कर लेता हूँ। कुछ सर्च करके भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे पिक्चर चाहिए, स्ट्रीट स्ट्रीट पिक्चर्स चाहिए मुझे। मैंने स्ट्रीट सर्च किया और यहाँ पे मेरे पास स्ट्रीट पिक्चर्स आ गए। कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कुछ पिक्चर्स लग गई हैं इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इन तमाम के तमाम पिक्चर्स को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन बनानी है। और सिलेक्शन बनाने के बाद आपने इसको ग्रुप में शिफ्ट कर देना है। आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करने से आपके पास ग्रुप बन जाएगा। जैसे ही आपने कंट्रोल जी का कमांड प्रेस किया ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे कमांड लिख दें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास है शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी से आपके पास ग्रुप क्रिएट होता है, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, उस एलिमेंट को ग्रुप में रख देंगे। ग्रुप में रखने की वजह क्या है, क्योंकि देखो हमें इसके बैकग्राउंड के ऊपर ऐसा काम करना है ना, ये देखो बैकग्राउंड बना हुआ है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो ये अपनी जगह से क्या करेगा, मूव करेगा। तो आपके चाह रहे अपनी जगह से ये एलिमेंट मूव ना करें, ये बिल्कुल आपके पास एक जगह पे फिर फ्रीज हो जाए, फिक्स कर दो आप इनको। तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से कर दोगे इसको लॉक।
ग्रुप के आगे लिखा हुआ है लॉक। अगर आप इसको ग्रुप में नहीं रखोगे तो आपको इंडिविजुअली एक एक करके हर पिक्चर को लॉक करना पड़ेगा। तो जब भी मैंने क्या किया, इन सबको ग्रुप में रख दिया और बस अब मैं ग्रुप को लॉक करूंगा, ये सब लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया, अब आप देखो अपनी जगह से ही हिल भी नहीं रहा है। और यहाँ पर अब आप देख लो मैंने बिल्कुल प्रॉपर ये काम किया हुआ है, बिल्कुल इक्वल साइड्स हैं, चाहे दोनों साइड्स हैं, तो मैंने बिल्कुल इक्वली काम किए। इसके ऊपर अब आपको एक क्रिएट करना है रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे इस तरीके से पूरा फ्रेम जितना, और इस रेक्टेंगल का आप कलर कर दोगे ब्लैक। और ब्लैक करने के साथ साथ इस रेक्टेंगल की आप यहाँ पर इधर से, यहाँ से सिलेक्ट किया आपने रेक्टेंगल, इधर से आप रेक्टेंगल की ओपेसिटी कर देंगे 50%। तो इस तरीके से आपको ब्लैक का शेड नजर आएगा, जैसे इसमें लाइट सा शेड नजर आ रहा है हर पिक्चर के ऊपर। तो ये हमने सिंपली क्या किया, ब्लैक कलर करके उसकी ओपेसिटी हमने 50% कर दी है, ये रहा रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल को भी आप लॉक कर दोगे क्योंकि इसके ऊपर भी आपको काम करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? यस। ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है इस तरीके से, जिस पे आप साइन अप लिखोगे, इतना आपने बटन बनाया, बटन का कलर वाइट होगा। और बटन के कॉर्नर राइट होंगे, बटन के कॉर्नर आपने राउंड करने हैं यहाँ पे 200। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करना है साइन अप। साइन अप का आपने सिंपली यहाँ पे कलर आप ब्लैक कर देंगे। यहाँ पे कलर ब्लैक करने के साथ साथ आप इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर आप इसको कर देंगे सेमी बोल्ड। इसका साइज थोड़ा सा मैं और बड़ा करूँ, 36। ये बटन के बिल्कुल आपको सेंटर में रखना है, सेंटर मिडिल में। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे ऐसे। मूव टूल आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्लिक करके से सिलेक्शन बनाते हो, सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन, और ये आपके पास है वर्टिकल सेंटर अलाइन। तो आपने ऐसे कर दिया। अब देखो दो एलिमेंट नहीं है, इन दोनों एलिमेंट को कोशिश किया करो ग्रुप में रख दिया करो जब वो एक साथ हो। तो इसको भी आप कंट्रोल जी करके ग्रुप बना दोगे, ग्रुप बन गया ये। ताकि अब आप उठाओ तो पूरा ग्रुप उठा के कहीं पर भी आप रख सकते हो। अगला काम आपने क्या करना है, अगला काम आपने एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्रिएट होगा इस तरीके का कि इसके दरमियान में होगा इतना बड़ा, और सेंटर में होगा और मिडिल में होगा। यहाँ से मैंने सेंटर कर दिया, यहाँ से मैंने मिडिल कर दिया। अगला काम आप क्या करेंगे, इसके अंदर इसको क्लिक करके इसके कॉर्नर को आप राउंड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ से आप इसका कलर कर देंगे प्योर वाइट। अब अगला काम आप देखो, अगर आप यहाँ पे गूगल पे आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें चाहिए, पिंटरेस्ट का आपको लोगो यूज़ करना है, आपको ये आई बटन चाहिए, आपको ये फेसबुक चाहिए, आपको गूगल चाहिए, तो ये सारे आइकन्स, पिक्चर आइकन आपके पास ही मौजूद हैं। आपको ये सारे पिक्चर आइकन चाहिए। तो पिक्चर आइकन के लिए आप क्या करोगे, अगेन उसी एक्शन बटन पे जाओगे और प्लगइन का इस्तेमाल करोगे। तो हमारे पास यहाँ पे और भी प्लगइन्स हैं, जैसे हमने एक प्लगइन यूज़ किया था अनस्प्लैश पिक्चर लेने के लिए। जो अगला प्लगइन हमारे पास है यहाँ पे, वो हम यूज़ करेंगे आइकन के नाम से। आइकन आप सर्च करेंगे, आइकन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। पिक्चर आइकन आपको चाहिए बेसिकली, तो पिक्चर आइकन के लिए आपको वेबसाइट मिल जाएगी आइकन स्काउट के नाम से। एक आइकन स्काउट है, दूसरी आपके पास है यहाँ पे आइकनिफाई, ये वाली। अब मैं एक्शन बटन पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करता हूँ इधर, और यहाँ पर आप पहले कहाँ क्लिक करोगे, प्लगइन बटन पे। फिर आप यहाँ पे लिखोगे आइकन। अगर डायरेक्ट वेबसाइट का वही नाम लिख दो जो मैंने आपको बताया तो आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। देखें थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा आइकन स्काउट। आइकन स्काउट के अंदर आपके पास पिक्चर आइकन्स होंगे जो हम पिक्चर यूज करना चाह रहे हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे 4 पिक्चर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इससे पहले याद रखो, एलिमेंट किसी एलिमेंट को सिलेक्ट मत करना है, क्योंकि बेसिकली आपने इसके अंदर पिक्चर लगानी नहीं है, पिक्चर उठा के रखनी है। तो इसको सिलेक्ट मत करना, बस आप क्लिक कर रहे हो कहीं पर भी, किसी शेप पे क्लिक करके नहीं रखोगे। आप डायरेक्टली इसको यूज करोगे, यहाँ पे आप सर्च कर दोगे आइकन स्काउट। रन करना होता है, हर प्लगइन को आप रन कर दोगे। अच्छा, ये वाला प्लगइन भी वही सेम पेड प्लगइन भी है, फ्री प्लगइन भी है, इसमें कुछ आपको फ्री एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप इसको स्किप कीजिएगा, गॉट इट कर दीजिएगा, डन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑन हो जाएगा इस तरीके से। जिस भी पिक्चर के ऊपर ऊपर क्राउन बना हुआ होगा, क्राउन का मतलब क्या है, आपके पास ये
पेड प्लगइन है। अगर आपको फ्री प्लगइन चाहिए तो आप यहाँ फिल्टर बटन से फ्री के बटन पे क्लिक करोगे और आपके पास से फ्री बटन, सारे फ्री प्लगइन्स आ जाएंगे। चार प्लगइन आपको यहाँ, चार पिक्चर्स आपको चाहिए यहाँ से। पहली पिक्चर का नाम है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे क्लिक किया, देखो ये आपके पास आ रहे हैं पेड प्लगइन्स। हमें फ्री प्लगइन चाहिए तो फ्री प्लगइन ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, मैं इस पे देखो क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट एस पीएनजी, आप इसको पीएनजी इंसर्ट कर दोगे यहाँ पे। पीएनजी बेसिकली आपके पास विदाउट बैकग्राउंड फाइल होती है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट एस पीएनजी कर दोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो रहा है कि हम डायरेक्टली यहीं पे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वरना ये सब मुझे गूगल से अलग तरीके से डाउनलोड करके लानी पड़ती। अगला आइकन मेरे पास सर यहाँ ये पे है। एसवीजी क्या है? क्या चीज़? इंसर्ट एसवीजी, एसवीजी। स्केलर वेक्टर ग्राफिक। स्केलर वेक्टर ग्राफिक आपके पास वेक्टर फाइल्स होती हैं, हमें यहाँ पे पिक्चर फाइल चाहिए बेसिकली प्रॉपर। अगर हम यहाँ पे वेक्टर फाइल भी डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास इसकी और अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। जैसे फेसबुक लिखा आपने, अब आपको फेसबुक में सपोज एसवीजी फाइल चाहिए, आपने यहाँ पे क्लिक किया सिंपली और यहाँ से आपने इस इंसर्ट एस एन एसवीजी कर दिया। तो ये देखें ये आ गया एसवीजी फाइल, ये छोटी सी आएगी। इसको हम साइज में बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका मसला नहीं है। एसवीजी फाइल देखो आपके पास वेक्टर आइकन आएंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसके अंदर भी एक और चीज ताकि आपको याद रहे। एक होता है पीएनजी। पीएनजी आपके पास होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, इसमें नॉर्मली तौर पे हमारे पास जो इमेज होती है वो विदाउट बैकग्राउंड होती है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर्स होते हैं। और दूसरा आपके पास है एसवीजी, स्केलर वेक्टर ग्राफिक, यानी कि वेक्टर फाइल आपको मिलती है। स्केलर वेक्टर ग्राफिक, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है स्केलर वेक्टर ग्राफिक की, एसवीजी की, क्योंकि वेक्टर फाइल होती है। वेक्टर फाइल की क्वालिटी छोटे साइज से लेके बड़ा साइज जितना आप करोगे एलिमेंट उतना ही अच्छा आपको नजर आएगा, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी। इसमें एक ही फायदा ये भी है, स्केलर वेक्टर ग्राफिक में हम एलिमेंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? देखो यहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ आ रहा है, वेक्टर का मतलब होता है ये चीज पेन टूल से इन्होंने बनाई हुई। पेन टूल हम आगे पढ़ेंगे पेन टूल होता क्या है, ये पेन टूल से इन्होंने बनाई हुई है। तो अब आप देखो यहाँ को इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो राइट साइड से कलर का ऑप्शन ऑन हो रहा है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको सपोज पिंक कलर का फेसबुक करना है तो देखो पिंक कलर का फेसबुक आ गया। ब्लू कलर का करना है, जिस भी कलर का करना है आप कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? यस। तो ये स्केलर वेक्टिग्राफी भी ले सकते हो। फिलहाल मुझे कलर तो चेंज नहीं करना, तो इसलिए मैं पीएनजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो एसवीजी ले लेना, मैं पीएनजी पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर आप दोबारा यहाँ पर जाएंगे, अगला आप सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल। गूगल पे आपने क्लिक किया, इंसर्ट एस पीएनजी कर दिया, फिर आपने यहाँ पे आई बटन आपको चाहिए, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप देखो चारों आइकन्स आपके पास अलग अलग तरीके से आ गए हैं, इस तरीके से। अब इनको आपने सेट करना है। अच्छा देख लें यहाँ पर हमारा फ्रेम ये रखा हुआ, और फ्रेम के एलिमेंट कहाँ पर रखे हुए हैं? फ्रेम से बाहर। जब भी एलिमेंट फ्रेम से बाहर होगा ना तो वो प्रीव्यू में नहीं आएगा। प्रीव्यू बटन ये रहा आपके पास। हमने जो भी अपना काम किया होगा उसका प्रीव्यू हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ से अपना यूएक्स चेक करते हैं बेसिकली, यूएक्स का काम। तो मैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और प्रीव्यू को मैंने यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दिया। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक लैपटॉप की स्क्रीन खुली हुई आ जाएगी इस तरीके से। ये देख लें, ये लैपटॉप की स्क्रीन आ गई। इसमें सारा काम आ रहा है अभी तो जितना हमने किया है, बट वो आइकन नहीं आ रहा है। तो आइकन ना आने की वजह क्या है? क्योंकि वो रखे हुए देखें फ्रेम से बाहर। एलिमेंट जब भी फ्रेम से बाहर होगा या फ्रेम से नीचे होगा, जैसे कि देखो ये फ्रेम से नीचे है, अब चेक करो, अभी भी नहीं आ रहा। इसका मतलब कि अभी भी ये फ्रेम से बाहर है। फ्रेम के अंदर कैसे होते हैं? जैसे आप देखें आपके पास जो लेयर्स बन रही हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं कि यूं करके आपके पास ये इसके अंदर है, फिर इसके अंदर ये चीज़ है। फ्रेम का जो आइकन बना हुआ है उस आइकन की सीक्वेंस में एलिमेंट के आइकन आने चाहिए। हमारा देखो पिंटरेस्ट का आइकन जो आ रहा है वो यहाँ पर एरो के आइकन के पास आ रहा है। तो हम इसको उठा के अप एंड डाउन कर सकते, जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया फ्रेम के अंदर, तो अब आप देखोगे ये यहाँ पर आ जाएगा। तो बस याद रखेगा एलिमेंट जो है फ्रेम के अंदर होने चाहिए, फ्रेम से बाहर नहीं होंगे। अगर फ्रेम से बाहर होंगे तो वो प्रीव्यू में नजर नहीं आते हैं, यहाँ तो नजर आ रहे हैं, प्रीव्यू में नजर नहीं आएंगे। तो मैं जल्दी से अभी तो फिलहाल इनको मैं फ्रेम के बाहर रख दूंगा क्योंकि मुझे इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ज़रूरत है पिंटरेस्ट की। तो मैंने पिंटरेस्ट के आइकन को यहाँ रखना है
और साइज में छोटा रखना है। किसी भी एलिमेंट का साइज एक्यूरेट अगर छोटा करते हैं तो शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से करते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट को होल्ड करके इसका साइज हमने यहाँ पे छोटा कर दिया। इस तरीके से जब आपका काम मुकम्मल हो जाए, पहले आप माउस को लीव कीजिएगा, फिर शिफ्ट और ऑल्ट को लीव कीजिएगा। तो आपने इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे एक साथ और यहाँ से आप सेंटर कर देंगे। तो आपने इसको सेंटर कर दिया। सेम ये चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी। फिर आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेना है और टेक्स्ट टूल लेके आप यहाँ पे टाइप करेंगे लॉग इनटू सी मोर। इसका फॉन्ट साइज आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। 48 आपने मैक्सिमम रख दिया। इनटू के दरमियान में भी स्पेस ऐड कर देता हूँ मैं। इस तरीके से यहाँ मैंने आई थिंक डबल स्पेस दे दिया, इसको मैं सिंगल स्पेस कर देता हूँ। अब बिल्कुल परफेक्ट है ये। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये भी सेंटर में होना चाहिए इस तरीके से, और ये होना चाहिए बिल्कुल इसके। हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ये हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर मैं कर रहा हूँ इसको। फिर यहाँ पर अब आपने क्या करना है, टाइप करना है टेक्स्ट टूल लेके ईमेल। आपने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस जगह पे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे ईमेल। ईमेल का साइज आपको एक तो छोटा करना है, पहली चीज इसको आप यहाँ पे कर दें रेगुलर के अंदर, आपको बोल्ड नहीं करना है इसको। साथ के साथ इसका साइज आप छोटा कर देंगे। 24 या 32 इनफ लग रहा है मुझे, 32 ठीक लग रहा है। कलर ब्लैक की जगह होगा लाइट ग्रे, और यहाँ पर रख देंगे इसको बिल्कुल इसकी सीक्वेंस में। देख लें बिल्कुल ये एल की सीक्वेंस पे आपके पास काम स्टार्ट हो रहा है और ई की सीक्वेंस पे काम खत्म होगा, तो ऐसे ही बिल्कुल करना है अपने भी। तो इस तरीके से ही आ गया। थोड़ा सा फॉन्ट साइज मुझे अब बड़ा लग रहा है, मैं 24 वापसी कर देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर शेप लेंगे और एक अदद रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे। इसको हम इनपुट बॉक्स बोलेंगे। तो ये इनपुट बॉक्स आपने क्रिएट कर दिया इस तरीके से। ये बिल्कुल इसकी सीक्वेंस में होना चाहिए, देख लें ऐसे बिल्कुल ठीक आ रहा है, देखें मैंने। फिर क्लिक किया मैंने। इसका मुझे फिल कलर वाइट करना है, या फिल कलर आप रखे ही नहीं, कुछ भी नहीं रखे हैं यहाँ से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं वाइट रखना चाह रहा हूँ। फिर मैं यहाँ स्ट्रोक में जाऊँगा। स्ट्रोक का कलर हमें रखना है लाइट ग्रे। अच्छा, स्ट्रोक का कलर मुझे सेम ये ईमेल वाला रखना है, तो मैं आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करूंगा और आई ड्रॉपर टूल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखें। और जैसे ही अब मैं ईमेल पे पहुंचा तो ईमेल के कलर्स आ रहे हैं, तो मैंने ईमेल का कलर पिक किया यहाँ से, वो मुझे दिखा रहा है कलर्स वगैरह, तो ये मैंने यहाँ से पिक कर दिया क्लिक करके, ये कलर आ गया। साथ के साथ इसी को सिलेक्ट करके स्ट्रोक का वेट डिफाइन कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक का वेट 2 रख दिया है। और इसके मैंने रेडियस बढ़ा दिया, नहीं कि राउंड कॉर्नर करने हैं, तो राउंड कॉर्नर मैंने रखे पहले 20 रख दिए मैंने। 20 से थोड़े से और ज़्यादा होंगे, 25 करके देख लेते हैं। 25, और 25 नहीं तो फिर 30। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। रेडियस थोड़ा सा हमें और ज़्यादा रखना, मतलब स्ट्रोक का जो वेट है वो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 3 कर देते हैं। इसके अंदर हमें इसी के अंदर टाइप करना है ये चीज़, ईमेल। तो मैं इसी की कॉपी निकाल रहा हूँ, कंट्रोल D से डुप्लीकेट, और यहाँ पर उठा के रख देंगे ईमेल। अब आप देखें जब मैं यहाँ उठा के रख रहा हूँ तो ये इसके बैकवर्ड पे जा रहा है ईमेल। तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करके सेंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। राइट क्लिक करके आपने करना है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट से ये ऊपर आ जाएगा और इसको आपने रखा है इसके अंदर ऐसे। अब आपने देखो ये काम दोबारा करना है, तो इस काम को दोबारा करने के लिए आप सिर्फ क्या करोगे, डुप्लीकेट निकालोगे, क्योंकि आपको जस्ट पासवर्ड तो लिखना है और कोई चीज़ आपको नहीं लिखनी है। थोड़ा सा करीब होगा इसके, मैं इसको सेट कर रहा हूँ मूव एरोस कीज की मदद से। अब आप देखो आपने इन तीनों की डुप्लीकेट निकालनी है वापसी। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को सिलेक्ट करोगे। अगर मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा हूँ देखो, तो ये वाला बॉक्स भी सिलेक्ट हो रहा है पीछे वाला, जबकि हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है इन तीनों को। तो जब आपको स्पेसिफिक सिलेक्शंस करनी होती है तो आप शिफ्ट की मदद से करते हो। कैसे, देखो पहले किसी भी एक एलिमेंट, इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट पर माउस से क्लिक कर दो, और अगले एलिमेंट पे क्लिक करने के लिए आप शिफ्ट के साथ माउस प्रेस करो। शिफ्ट और माउस के साथ आप क्लिक करोगे, एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना है, माउस का आपने लेफ्ट क्लिक करना है, ये आपके एलिमेंट सेलेक्ट हो गए। जैसे ही आपके तीनों एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं आप शिफ्ट को छोड़ दीजिएगा और कंट्रोल D से आप डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट को उठा के आप रख देंगे बाहर यहाँ पे ऐसे। अब आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ जस्ट आप मेंशन कर देंगे पासवर्ड। यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करके क्या लिख देंगे, पासवर्ड। अब आपको यहाँ पे ये आई बटन लगाना है, तो इस आई बटन को आप फ्रेम के अंदर लेकर आएंगे। देखें अभी फ्रेम के अंदर आ चुका है लेयर्स, इसको शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से आप थोड़ा सा छोटा कर देंगे।
और इसको आप रख देंगे यहाँ पे। दोबारा शिफ्ट और की में से साइज को छोटा कर दें। इसको आपने बिल्कुल यहाँ पे रख दिया। ये बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए इस बॉक्स के। अगर सपोज आपका बिल्कुल सेट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, इस आई बटन को सिलेक्ट करोगे और इस शेप को सिलेक्ट करोगे और इस पासवर्ड को भी सिलेक्ट करोगे। वो शिफ्ट की मदद से कर रहा हूँ। पहले किसी भी एक एलिमेंट पे माउस से क्लिक करोगे, बाकी के तमाम एलिमेंट पे शिफ्ट को होल्ड करके सिलेक्ट करोगे। यहाँ से आपने कर दिया अलाइन मिडिल, ये मिडिल हो गया देखो। इसको ग्रुप बना दोगे कंट्रोल जी की मदद से। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? यस। ठीक है, अगला काम हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये लिखते हैं फॉरगेट योर पासवर्ड। इसी की डुप्लीकेट हमने निकाली कंट्रोल डी से, और यहाँ पर हम रख देंगे फॉरगेट योर पासवर्ड। इसका हम कलर कर देंगे यहाँ से ब्लैक। इसी बटन की आप डुप्लीकेट निकालोगे कंट्रोल डी से सिर्फ बटन की, और इस बटन के आप कॉर्नर टोटली तौर पे राउंड कर दोगे। और इस बटन में आपको स्ट्रोक ऐड नहीं करना, स्ट्रोक को आप रिमूव कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे फिल में जाओगे, आई ड्रॉपर टूल लोगे और आपको सेम ये रेड कलर करना है। यहाँ से आप रेड कलर को पिक करोगे और इसके अंदर आप टाइप कर दोगे लॉगिन। तो लॉगिन टाइप करने के लिए आप टेक्स्ट टूल ले लो और यहाँ पर आप टाइप करोगे लॉगिन। लॉगिन का कलर आप कर देंगे वाइट। साथ के साथ आप इसका साइज इंक्रीज कर देंगे 36, और इसको सेमी बोल्ड कर देंगे। सर ये मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है। हाँ, मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, तो ऐसा करते हैं हम अगली क्लास में इसको बाकी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? आप भी आपने इतना, असाइनमेंट को दे। यही असाइनमेंट आपने असाइनमेंट बनाना है। कौन सा? ये जो मैं बना रहा हूँ ये बनाएंगे आप भी। ठीक है, आप इसकी रिकॉर्डिंग सेट सेंड जी कर जी दिएगा मैं, अभी ग्रुप में। जी जी नोट्स भी सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।